रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एसएसटी बायोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए क्लास 10th की जो बायो है उसका चैप्टर नंबर 1 उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नेम है गैसेस एक्सचेंज। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन अकर्स इन डैश, यानी जो गैशियस एक्सचेंज है, गैशियस का तबादला जो है गैसेस का ह्यूमंस में वो कहाँ पर यानी कौन से ऑर्गन में वो होता है या कौन से ऑर्गन के पार्ट में होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, एल्वोलाई। गैशियस एक्सचेंज जो है वो एल्वोलाई लेवल पे होता है क्योंकि वो बहुत वहाँ पर छोटे छोटे जो कैपिलरीज हैं वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं और उनमें ब्लड के थ्रू ब्लड यानी गैसेज एक्सचेंज अकर होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2, द मेन रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन ब्लड इज डैश। ह्यूमन ब्लड यानी इंसानों के ब्लड में मेन जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट है जिसके थ्रू यानी जो रिस्पॉन्सिबल है रिस्पायरेशन के लिए वो कौन है यानी कौन सा है। बी ऑप्शन करेक्ट है, हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 3, विच गैस इज रिलेटेड रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। कौन सी गैस है जो रिस्पायरेशन के प्रोसेस के रिजल्ट में रिलीज होती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 4, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय डैश। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो किसकी वजह से होती है यानी कौन इसको कंट्रोल करता है। बी ऑप्शन करेक्ट है, गार्ड सेल। गार्ड सेल जो स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को काज करते हैं, दो सेल्स होते हैं जो कि यानी प्रेशर को एब्जॉर्ब करके ये रिलीज करके क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन पे ये सारा डिपेंड रहता है कि स्टोमेटा ने क्लोज होना है या बंद ट्रांसपायरेशन के लिए। तो गार्ड सेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ओपनिंग और क्लोजिंग को यानी स्टोमेटा के कंट्रोल करने को। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड डैश। के ब्रीथिंग इन यानी सांस का अंदर लेकर जाना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है, इंस्पायरेशन। ब्रीथिंग प्रोसेस जिसमें सांस हम अंदर लेकर जाते हैं यानी ब्रीथिंग इन, तो उसको हम इंस्पायरेशन कहेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6, इन प्लांट्स गैशियस एक्सचेंज मेनली अकर थ्रू डैश। प्लांट में गैसेस एक्सचेंज किस के थ्रू होता है यानी कौन से पार्ट के थ्रू, प्लांट के कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, लीव्स। प्लांट के जो पत्ते होते हैं वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो टेक प्लेस होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग दिस द ट्रेकिया। ट्रेकिया जो एक इम्पॉर्टेंट हमारा यानी जब हम पढ़ते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम को तो उसमें एक जो पार्ट है वो ट्रेकिया भी आता है। तो ट्रेकिया जो है उसका कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि फूड की एंट्री यानी वहाँ पर हमारी बॉडी में कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि फूड की एंट्री ट्रेकिया में ना हो, इसको प्रिवेंट करता है। क्योंकि ट्रेकिया हम जानते हैं रिस्पायरेटरी एक तरह से ऑर्गन है यानी रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, एपिग्लॉटिक्स। एपिग्लॉटिक्स जो है वो एक तरह से लिड है, एक कवरिंग है जो कि बंद करती है कि ट्रेकिया में फूड जो है वो वहाँ पर ना जाए। एट्थ एमसीक्यूज कह रहे हैं कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द डायफ्रेम डैश। तो रिस्पायरेशन इंस्पायरेशन के थ्रू जब हम सांस अंदर लेकर जाते हैं तो डायफ्रेम जो है वो उसकी पोजीशन को क्या होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है, कंट्रैक्ट एंड मूव डाउन। क्योंकि वो स्पेस वॉल्यूम बनाना होता है बॉडी में के जो इंस्पायरेशन के थ्रू यानी जो सांस हम अंदर लेकर जा रहे हैं उसके लिए वॉल्यूम एक बना हो, तो उसके लिए जो डायफ्रेम है वो कंट्रैक्ट होता है और मूव डाउनवर्ड होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बनाई जा सके। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली इन द फॉर्म ऑफ डैश। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट जो है किसके थ्रू होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है, बाई कार्बोनेट आइंस। एमसीक्यूज नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल रिस्पायर थ्रू स्किन। कौन सा एनिमल है जो स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन का काम करता है यानी ह्यूमंस का तो हमें पता है लंग्स के थ्रू करते हैं, तो कौन सा एनिमल है इन गिवन ऑप्शन में जो कि स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन करता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, फ्रॉग। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 11, इन इंसेक्ट्स गैशियस एक्सचेंज अकर थ्रू डैश। इंसेक्ट्स में गैस का एक्सचेंज जो है वो किसके थ्रू होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है, ट्रेकियल सिस्टम। क्योंकि उनमें इतना वेल डिवेलप
जो है ऑर्गन सिस्टम नहीं होते, तो इसलिए वहाँ पर लंग्स, गिल्स और इनके थ्रू नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं होते वहाँ पर। सी ऑप्शन करेक्ट है, ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू इंसेक्ट में गैसेस एक्सचेंज होती है। एमसीक्यूज नंबर 12 है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। गैसेस की एक्सचेंज कौन से प्रोसेस के थ्रू होती है? सी ऑप्शन करेक्ट है, डिफ्यूजन के थ्रू। 13 एमसीक्यूज है विच गैस हैज मोर एफिनिटी विद हेमोग्लोबिन। कौन सा गैस जो है ज़्यादा एफिनिटी शो करता है, यानी ज़्यादा अट्रैक्शन शो करता है, ज़्यादा लव शो करता है हेमोग्लोबिन के साथ? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादा एफिनिटी होती है टुवर्ड्स हेमोग्लोबिन। 14th एमसीक्यूज है लेटिन सेल्स आर प्रेजेंट इन। लेटिन सेल्स जो है वो किस में प्रेजेंट होते हैं, कौन से ऑर्गन में प्लांट के? सी ऑप्शन करेक्ट है, वुडी स्टेम्स, यानी जो वुडी स्टेम्स होते हैं वहाँ पर लेटिन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। 15 एमसीक्यूज है द नंबर ऑफ लंग्स इन ह्यूमंस इन इज। इंसानों में कितने लंग्स प्रेजेंट होते हैं, यानी नंबर आपने बताने हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है, 2। 16th एमसीक्यूज है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्रीथिंग। ब्रेन का कौन सा हिस्सा जो है वो सांस लेने का जो हमारा सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है? सी ऑप्शन करेक्ट है, मेड्यूला ओब्लंगेटा, जिसको हम जाते हैं हाइंड जो ब्रेन है उसका पार्ट होता है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 17 द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमोस्फेरिक एयर इज अप्रॉक्सीमेटली डैश। ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है अगर हम एटमॉस्फेयर जो हमारा एयर है उसमें हम परसेंटेज वाइज चेक करें तो कितने परसेंट बनेगा? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, 21%। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 18 विच मसल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रीथिंग। कौन सा मसल है जो कि यानी सांस लेने का जो अमल है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, इंटरकॉस्टल मसल। एमसीक्यूज नंबर 19 है इन फिश गैसेज एक्सचेंज अकर्स थ्रू डैश। फिशेज में गैसेज जो एक्सचेंज है वो कौन से ऑर्गन के थ्रू यानी फिशेज परफॉर्म करते हैं? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, गिल्स। फिशेज जो है वो गिल्स को यूज़ करके सांस लेते हैं, यानी उनका जो प्रोसेस है सांस लेने का जो अमल है वो गिल्स के थ्रू होता है। एमसीक्यूज नंबर 20 विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। कौन सा ब्लड वेसल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी साफ खून को ले जाने के लिए लंग से हार्ट की तरफ? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, पल्मोनरी वेन। आप जानते हैं कि तमाम वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट करते हैं टुवर्ड हार्ट, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टुवर्ड हार्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 21 द स्मॉलेस्ट एयर ट्यूब इन लंग्स आर। लंग्स में सबसे छोटा जो एयर ट्यूब है वो कौन सा है? सी ऑप्शन करेक्ट है, ब्रोंकियोल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 22 एल्वोलाई आर अडॉप्टेड फॉर गैसेज एक्सचेंज बिकॉज दे डैश। एल्वोलाई जो है वो गैसेज एक्सचेंज के लिए स्पेसिफाई किए गए हैं, अडॉप्ट किए गए हैं, क्यों? यानी ऐसी क्या बात है इनमें? बी ऑप्शन करेक्ट है, हैव लार्ज सरफेस एरिया, क्योंकि इनका सरफेस एरिया लार्ज होता है तो गैसेज एक्सचेंज जो है प्रॉपरली वहाँ पर परफॉर्म होती है। 23 एमसीक्यूज है द मूवमेंट ऑफ गैसेज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डैश। गैस मॉलिक्यूल्स, गैस पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है कौन से प्लेस से यानी हाई कंसंट्रेशन वाले प्लेस से लो कंसंट्रेशन वाले प्लेस की तरफ, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट है, डिफ्यूजन। एमसीक्यूज नंबर 24 विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं फूड प्रिपेयरिंग प्रोसेस है प्लांट में, तो इसके रिजल्ट में कौन सा गैस जो है वो उसकी प्रोडक्शन होती है? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 25 द डिजीज काज बाय स्मोकिंग दैट अफेक्ट एल्वोलाई इज डैश। कौन सी डिजीज है जो स्मोकिंग यानी सिगरेट पीने से होती है और वो मेनली एल्वोलाई को अफेक्ट करती है? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, एम्फीसीमिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 26 विच ऑर्गन कनेक्ट्स द फेरिंग्स विद ट्रैकिया। आप जानते हैं फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस ये सारे पार्ट हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के। तो कौन सा ऑर्गन है जो फेरिंग्स को ट्रैकिया के साथ कनेक्ट करता है, जोड़ता है? बी ऑप्शन करेक्ट है, लेरिंग्स। 27th एमसीक्यूज है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन रिब्स मूव डैश। इंस्पायरेशन कहते हैं यानी हवा का सांस का अंदर जाना हमारी बॉडी में। एक्सपायरेशन कहते हैं टू मूव आउटवर्ड यानी सांस का बाहर बॉडी से बाहर लेकर जाना। तो एक्सपायरेशन के टाइम रिब्स जो है हमारी यानी एक पूरा केज होता है हमारा रिब केज, वो किस साइड पे मूव करता है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, क्योंकि
एक फ़ोर्स वहाँ पर चाहिए होती है ताकि जो हमारे अंदर यानी हमारा जो साँस है वो बाहर आउटवर्ड मूव करें। तो उसके लिए जो है कंट्रैक्ट हो जाती हैं रिब्स वगैरह, जुड़ जाती हैं ताकि इनवर्ड पुश कर सकें और डाउनवर्ड हो ताकि जो एयर है वो बाहर एक्सपेल हो सके। 28th एमसीक्यूज है, विच स्ट्रक्चर इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ लीव्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। कौन सा जो यानी स्ट्रक्चर है वो रिस्पॉन्सिबल है और एरिया सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है गैसेस एक्सचेंज के लिए पौधों में, यानी पत्ते के ऊपर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प आउट करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। तो ऑलरेडी वी नो सी ऑप्शन करेक्ट है, स्टोमेटा, क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है इन प्लांट्स। 29th एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ रिस्पायरेशन। चार यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सी पोजीशन में एक पर्सन अगर बैठा हो तो हाईएस्ट रेट होगा रिस्पायरेशन का। तो हम जानते हैं सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रनिंग पर्सन, क्योंकि उसको ज़्यादा यानी एयर की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसके अगर हम बैकवर्ड पूरे कंसेप्ट में जाएं तो क्योंकि उसमें ज़्यादा एटीपी बन रहे होंगे, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो ये सारा प्रोसीजर इस तरह से चलता जाएगा, इसलिए उसको सबसे ज़्यादा एक रनिंग पर्सन जो है उसको रिस्पायरेशन की ज़रूरत होगी। लास्ट एमसीक्यूज है, 30 एमसीक्यूज। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली बाय, ब्लड में ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है। बी ऑप्शन करेक्ट है, रेड ब्लड सेल, जो कि ब्लड के रेड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। सो दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे, आई होप यू विल लाइक इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए हेल्पफुल रही है तो काइंडली लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।